जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभय जी के ट्रिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी एमटीएस से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। तो एसएससी एमटीएस का एग्जाम जितना भी अभी तक हुआ है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है जीके जीएस का, तो मैं उसका पुनः एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को जब भी एग्जाम हो, यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो उससे यह पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सब जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली एनालिसिस करवाते रहता हूँ। चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को जल में मिलाने पर क्या बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल में मिलाते हैं तो कार्बनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बनिक एसिड। और कार्बनिक एसिड का सूत्र क्या है? तो H2CO3 है। क्या है? H2CO3, जो कि कार्बनिक एसिड का सूत्र है। आप लोग क्या बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल में मिलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है ना। उसके बाद प्लस, और जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O। जब मिलाइएगा तो क्या बनेगा? H2CO3। क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। भाई बोल रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो जल में मिलाते हैं तो कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो कार्बनिक एसिड बनता है। और कार्बनिक एसिड का सूत्र क्या है? तो H2CO3 है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो कि है असम राज्य का लोक नृत्य है। असम राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहू। देखिए, आप लोग को जब से मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ तब से आप लोग को बता रहा हूँ कि नृत्य से, यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो नृत्य से जितना भी क्वेश्चन है तो आप लोग करके जाइएगा। नृत्य से हर एक बार 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सीट में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग यदि नृत्य नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो नृत्य जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप लोग नृत्य पढ़ के जाइएगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण जो किया शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। देखिए, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ना, तो इससे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन से, किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि तैयारी में इस तरह का किया जाता है। यदि आप लोग लेवल जानते हैं किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग तैयारी आसानी से कर सकते हैं। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में किस दिशा की ठंड में सबसे अधिक होती है? तो उत्तरी भाग, भारत का जो कि उत्तरी भाग वाला जितना भी राज्य है ना, उसमें जो कि ठंडा सबसे अधिक होती है। उत्तरी भाग कौन कौन सा? जितने भी आप लोग को लद्दाख या जम्मू कश्मीर हो गया, बिहार, यूपी, जितना भी है, ये सब क्या उत्तरी उत्तरी भाग होती उत्तरी है। और दक्षिणी में कौन सा आता है? तो दक्षिणी में केरल चलाएगा, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, ये सब जो कि दक्षिणी भाग है भारत के। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भाग वाला यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, भारत में कौन कौन से राज्यों के दक्षिणी भाग है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम, बतुकमा त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकमा त्यौहार जो कि मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। देखिए, यहाँ त्योहार वाला आ गया, तो त्योहार, नृत्य, ये सब क्वेश्चन इस बार एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा था। अब त्योहार, नृत्य, ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा। देखिए, ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना भी मनाया जाता है। तो यदि तेलंगाना भी यदि ऑप्शन में दिया रहा है तो तेलंगाना भी होता है। यदि दोनों रहे तो दोनों मारिएगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, 2023 में ईडी का कार्यवाहक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? यहाँ देखिए ईडी होगा, यहाँ पर टाइपिस्ट ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। पूछ रहा है 2023 में ईडी का कार्यवाहक निर्देशक की नियुक्ति किया था। तो राहुल नवीन को, राहुल नवीन जो कि अभी जो कि हाल ही में क्या किया गया था, ईडी का जो कि है निर्देशक नियुक्त यही हुआ था। कौन? तो राहुल नवीन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो छठ पूजा जो कि बिहार राज्य से संबंधित, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य खेल जो कि है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। देखिए, खेल से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीजीएल का भी एग्जाम हुआ तो उसमें भी खेल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग खेल का भी एक बार जरूर कर लीजिएगा, जो भी करंट अफेयर्स का है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, सुंदरी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी के पेड़ जो कि भारत में पाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। पूछेगा सुंदरी का पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी के पेड़ जो कि भारत में पाए जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश का संविधान से लिया गया है?
तो ये आयरलैंड के देश का संविधान से लिया गया और इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व किस देश का संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो संविधान लिया गया कौन कौन सा देश से। सबसे पहला की पॉइंट है, नीति निर्देशक का तत्व का अनुच्छेद 336 से 51 के बीच नीति निर्देशक भाग 4 में है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व जो कि है कितना से कितना अनुच्छेद तक है? तो 36 से 51 अनुच्छेद है और किस भाग में है? तो भाग 4 में है। कौन सा? भाग 4 में, जो कि नीति निर्देशक तत्व को रखा गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, राज्य विलय नीति की शुरुआत किसने की थी? तो ये डलहौजी ने किया था। क्या क्या था राज्य विलय नीति? मतलब राज्य को लूटो और उसका विलय कर दो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो डलहौजी ने किया था। ये भी क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का है, हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा अच्छा खासा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, सैयद मुश्ताक अली 2022 ट्रॉफी किसने जीता? ये जो कि मुंबई ने जीता सैयद मुश्ताक अली 2022। देखिए यहाँ 2022 लिखा हुआ, 2022 का मतलब हुआ 2022 से 23। 2022 से 23 में जो कि खेला हुआ था सैयद मुश्ताक अली, तो उसका विजेता कौन है? तो विजेता जो कि है मुंबई है, याद रखिएगा। इस बार क्वेश्चन पूछा गया और यदि हो सकता है जो आगामी जो एग्जाम आप लोग को होने वाला है, यदि अभी तक एग्जाम नहीं हुआ एमटीएस का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ दें कि उप विजेता कौन था? तो हिमाचल प्रदेश था। 2022 का सैयद मुश्ताक अली का उप विजेता कौन था? तो हिमाचल प्रदेश। और 2023-24 का विजेता कौन था? तो पंजाब था। यदि 2023-24 का विजेता पूछेगा लेटेस्ट, तो क्या हो जाएगा? पंजाब। और 2023 का यहाँ देखिए विजेता लिखा गया, उप विजेता यहाँ कर लीजिएगा। उप विजेता कौन है? तो बड़ौदा है। बड़ौदा जो कि 2023-24 का सैयद मुश्ताक अली का उप विजेता है बड़ौदा, और विजेता कौन है? तो पंजाब है। ये सब क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, यहाँ से आप लोग को अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसी लेवल का जो कि क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ बारिश करवाता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून जो कि है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, केरल, इसी लौटते हुए मौसम कहा जाता है। देखिए उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है ना, वो भारत के दक्षिणी भाग वाला जो भी राज्य है उसमें जो कि है क्या करवाता है? बारिश करवाता है, और इससे जो कि लौटता हुआ मौसम कहा जाता है। पूछेगा उत्तर पूर्वी मानसून को क्या कहा जाता है? तो लौटता हुआ मौसम। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोग के अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा कि लौटता हुआ मौसम किसे कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून को जो कि लौटता हुआ मौसम कहा जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो किया संगम वंश ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा संगम वंश। पूछेगा विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने जो कि विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पाटन की महिमा किस भाषा में लिखा गया है? तो पाटन की महिमा जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया। सही आंसर हो जाएगा गुजराती। पूछेगा पाटन की महिमा किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में जो कि पाटन की महिमा लिखे गए हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो करक्यूमिन के कारण जो कि हल्दी में पीला रंग होता है। देखिए इस बार एमटीएस के एग्जाम में देखे हैं कि 2 से 3 सीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कभी हल्दी का पीला रंग बोल दिया किसके कारण होता है, कभी लाल का टमाटर का लाल किसके कारण होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो कि इस बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आप लोग जितना भी जो किसके कारण क्या दिखता है तो आप लोग करके जाइएगा एक बार। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक थे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो ईश्वरी प्रसाद जो कि एक कथक लखनऊ घराने से संबंधित है। किसके? कथक लखनऊ घराने से जो कि ईश्वरी प्रसाद संबंधित है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 से 351 किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में जो कि अनुच्छेद 343 से 351 को रखा गया। और 8वीं अनुसूची हम लोग को क्या बताता है कि इसमें जो भी भारत की राष्ट्रीय भाषा जो थी, भारत के जो भी 22 भाषाओं की जो मान्यता प्राप्त है, तो इसी को जो का रखा गया। पूछेगा 22 भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हो सकता है ये सब फैक्ट क्वेश्चन पूछ दे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चोटी किस नदियों के बीच एक जल विभाजन के रूप में कार्य करता है? तो सिंधु और गंगा जो जल निकासी होता है, वही जो कि दिल्ली चोटी की नदियों के बीच एक जल विभाजन के रूप में कार्य करते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी?
तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो कि औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या किया था। देखिए, आप लोग को पहले भी हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला ना, और यहाँ भी हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिला। तो इस बार हिस्ट्री का वेटेज जो कि अच्छा खासा है। आप लोग हिस्ट्री का जो भी ये देखिए, ये क्वेश्चन प्राथमिक जो है ना, मध्य में हिस्ट्री से पूछा गया। तो मध्य हिस्ट्री आप लोग जरूर करके जाइएगा, मिडिवल हिस्ट्री। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिवसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो शिवसेना के प्रमुख कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के प्रमुख बने हैं। पूछेगा शिवसेना के प्रमुख कौन बना? तो एकनाथ शिंदे। इसका जो कि गठन क्या हुआ था? तो 2019 में जो कि है शिवसेना का गठन हुआ था। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे कि शिवसेना का गठन कब हुआ? तो 2019 में हुआ। और इसका प्रमुख कौन है? तो एकनाथ शिंदे जो कि इसका प्रमुख है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हॉकी में अंतिम ओलंपिक पदक कब जीता था? तो भारत जो कि है ओलंपिक में अंतिम पदक 1980 ईस्वी को जीता था। कहाँ जीता था? तो मॉस्को में। ये स्वर्ण पदक जीता था 1980 में, और मॉस्को में जो कि अंतिम भारतीय ओलंपिक पदक जीता गया था। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद शिकागो में कब भाषण दिए थे? तो 1893 में। 1893 जो कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण दिए थे। कब? तो 1893 ईस्वी में। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? तो दिवाली को जो कि रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दिवाली। उसका अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। उसका अगला क्वेश्चन है, हावड़ा ब्रिज की स्थापना कब हुआ था? तो हावड़ा ब्रिज की स्थापना जो कि है 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हावड़ा ब्रिज की स्थापना किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?